आज मैं ढोड़ी मोड़ चौराहे पे आया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कितना पब्लिक इकट्ठा हुई है और यहाँ की जो पब्लिक है आक्रोशित है। और आइए जानते हैं यहाँ पर मामला क्या है। सबसे पहले यहाँ क्या मामला है बताइए। मामला यही है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक टीचर का की हत्या कर दिया गया है। तो मैं देख रहा हूँ इतना पब्लिक जुटी है, सिर्फ यहाँ हल्ला हो रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, सांसद और विधायक जो लोग वोट दे के भेजे हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए। प्रशासन के ऊपर हम कितना दबाव दे सकते हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। जब तक वो लोग नहीं आएंगे ना तब तक कुछ यहाँ समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले वो लोग आए और इनको लिखित आश्वासन दें कि इनकी जो जरूरतें या मांग है वो पूरी करें, तब जाके यहाँ से भीड़ खत्म होगा। और कब से चल रहा है धरना? अभी हम तो सुबह चल रहा है। और अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया गया है क्या? आश्वासन मिल गया तो लोग हल्ला क्यों करते हैं यहाँ पे? आप बताइए, आप कब से आए यहाँ पर? आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद जी। यहाँ पे हाल ही में अभी एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और पत्र भी लिख के दिया था। यहाँ की जो मांगे थी, 4 मांगे हैं कि इनकी महिला जो कुशवाहा जी है, मानी कुशवाहा जी, उनको वो MA BEd है, वो सरकारी की मांग कर रही हैं। और जितने भी जो घटना हुआ है, आपको क्या घटना, क्या जानकारी घटना के बारे में? कैसा घटना है यहाँ पर जो यहाँ पे लोग धरना दे रहे हैं? बच्चे यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या क्या घटना है यहाँ पर? घटना वही मर्डर हुआ है। मर्डर केस में ये लोग मांगे अपना पूरी कर रहे हैं। क्या मांग क्या है इनकी? मांग यही है कि अब देखिए क्या ये लोग, उनका बीवी है, वो मांगे कर रही है कि हमें सरकारी नौकरी मिले, मांगे ही है। और अभी तक प्रशासन के द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे कोई आया कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अगर जो आए होते तो यहाँ तक सुधार हुआ होता, अब तक कोई नहीं। और इनकी जो मांगे हैं क्या लगता है कब तक पूरी करेंगे लोग? अब यहाँ के शासन के लोग ही बता सकते हैं कि कब पूरी करेंगे इनकी मांगे। हम तो आप यहीं के हैं? यहीं के हैं? हम भी इनके रिलेशन। क्या मामला आया है, थोड़ा बताइए। मामला ये है कि जैसे कि ये प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के, ये संगठित किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। इनकी 4 मांगे हैं। 4 मांगों में अगर पहले तो ये डीएम साहब की यहाँ मांग है बुलाने की। दूसरी मांग ये है कि इनकी बीवी BEd पढ़ी है, इनकी एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि ये बच्चों का पालन पोषण कर सके। ठीक। दूसरी चीज कि जो इसकी गुनाहगार है तत्काल प्रभाव से उसको फांसी की सजा दी जाए या प्रशासन के थ्रू कड़ी से कड़ी उसको धाराओं में फंसा के उसको जेल भेजा जाए। यही। और उसके बाद से बच्चों के लिए जो हो सके सरकार से वो सरकार मुआवजा दे। ये धरना कब से लोग दे रहे हैं? ये धरना आज सुबह से है, कल इनकी मृत्यु हुई है, आज सुबह से ये धरना पे बैठे हैं। उसके पहले भी धरना दिए थे लोग क्या? अभी इसके पहले तो धरना नहीं था, बट सुबह से धरना दिए हम लोग। कल इनकी मृत्यु हुई, अभी तो इनकी इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान सारे लोग इलाज में व्यस्त थे। देखने में आ रहा है कि जो रोड है, जो पुल चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, कोई आ नहीं जा रहा है। चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, मगर इसमें कुछ प्रशासन की भी कमी है कि मान लीजिए SDM साहब आए हैं, DM साहब को यहाँ बुलाने की मांग है। DM साहब आ जाए, सारे मामला ही खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं यहाँ प्रशासन की कमी है, जिसके वजह से यहाँ पे जितना आम आदमी है यहाँ पे आके देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और अभी तक मतलब ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला जिसके द्वारा इन लोगों को संतुष्टि मिले। और जो भी लोग हैं, आप भी यहीं के हैं क्या? हाँ यहीं के, नहीं इधर हम रिलेशन का। आप यहीं के हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ इकट्ठा हुआ है। तो अभी कोई मतलब प्रशासन से एक भी आश्वासन नहीं मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। DM साहब आएंगे, मान लीजिए जिले के मुखिया तो DM साहब ही हैं। अब DM साहब से ये लोग मांग कर रहे हैं। जब DM साहब आएंगे, आश्वासन दे देंगे, सारी ये धरना खत्म हो जाएगी। अभी तो DM साहब भी नहीं आया? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे? DM साहब अभी तक नहीं आया, कोई प्रशासन हम तो यही कहना चाहेंगे प्रशासन की लोग भी उसमें प्रयास करें, क्योंकि DM साहब हमें इन लोगों की आश्वासन की मतलब जो मांग है उसकी आश्वासन दे और पूर्ण करने का भी उसको मतलब
कड़ी से कड़ी वो कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं यहाँ पे धरना दे रहे हैं विद्यालय के बच्चे हैं सब। क्योंकि इन लोग का भी पढ़ाई नुकसान हो रहा है। पास में डीएम आवास है रविंद्र नगर, पास में पडौना विधायक है, आपके जिले में है क्षेत्र हुआ है, सांसद हैं, अभी तक यहाँ कोई क्यों नहीं पहुँचा? हाँ, सिर्फ राजनीति करने आएंगे, वोट लेने आएंगे। आज जो ये भी जो कुशवाहा समाज के हैं ये भी वोट दिए होंगे उनको, लेकिन उनके लिए क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? आज यही अगर ब्राह्मण समाज की होती तो आज यहाँ बहुत सारे मामला हो गया। लोग खींच रहे हैं, अभी लोग जुटे हैं, अभी हट जाएंगे सारे लोग, प्रशासन दबाव देकर लोगों को भगाने का काम करेगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो सके तो यहाँ पे आए लोग और कार्रवाई करें, उनकी मांगे पूरा करें। क्योंकि जो बच्चे हैं धरना दे रहे हैं नहीं तो यही आदमी उग्र ले लेगा अपना, तो फिर प्रशासन भी नहीं कुछ कर पाएगी, तब जाके आएंगे सांसद विधायक और इसका निवारण करेंगे। विद्यालय के बच्चों को भी चोट लगा है, ऐसा नहीं है कि ओनली इन्हीं के ऊपर है, विद्यालय के बच्चों को भी ऊपर हुआ। मान लीजिए जैसे कि विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या कसूर है, इनकी क्या कसूर थी? कितनी चढ़ बढ़ के, वो भी विद्यालय पे चढ़ बढ़ के, अगर घर पे ये हुआ होता तो वो अलग की बात होती। विद्यालय पे ये किए हैं लोग, सबसे बड़ी कमियां तो ये है। विद्यालय में जहाँ बच्चों का भविष्य बनना है वहाँ चढ़ के मार रहे हैं लोग, ये गलत है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं? टीचर नहीं सेफ है, टीचर को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? देश का भविष्य बनाना चाहता है, जो वही सेफ नहीं है तो आम जनता को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक शिक्षक सेफ नहीं है और एक जो स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है और उस पर किसी के द्वारा हमला कर दिया जा रहा है और तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इतना टाइम लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है कि मान लीजिए तब सुबह मतलब हमको लग रहा है 1 बजे से यहाँ से धरना स्टार्ट है, एसडीएम साहब आए, उन्होंने वो अपना यहाँ पे आके कुछ आश्वासन दिए होंगे। सीओ साहब आए, आश्वासन दिए हैं, डीएम साहब से बात हो चुकी है, वो लिख के पत्र दिए, जो पत्र है इनका वो पढ़ के सुनाए भी है लोग, उनका हुआ डीएम साहब से मांग हुई। अब डीएम साहब आने वाले हैं, अब देखिए क्या होता है, आते हैं। सुनने में आ रहा है प्रशासन के रहते हुए मार हुआ है, प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन वीडियो बना रही थी, प्रशासन वीडियो बना रही थी। स्कूल में बच्चे 800 है, स्कूल में बच्चे 800 है, लेकिन डर का माहौल बच्चों को बना है। 50 बच्चे आए थे। लापरवाही प्रशासन में ही है, अगर प्रशासन में लापरवाही नहीं होती तो ये नहीं होता। ये लाठीचार्ज हो गया होता तो मार नहीं हुआ होता। आज एक बांग्लादेश में एक मर्डर हत्या हो गया है, भीड़ द्वारा एक लोग को मार दिया गया है, तो पूरे देश में राजनीति हो रही है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरा नेता और लोग खड़े हो गए हैं। पड़ौना में देख रहा हूँ मैं कि वो पुतला जलाया जा रहा है एक हिंदू के लिए बांग्लादेश में, तो यहाँ पे एक हिंदू मर गया तो क्यों नहीं वही लोग आ रहे हैं यहाँ पे इंसाफ दिलवाने के लिए? हाँ, आना चाहिए ना उनको, आना चाहिए। हाँ, न प्रशासन आ रही है न शासन आ रही है, क्या ये लोग इंसाफ दिलवा देंगे? ये लोग कुछ टाइम रहेंगे अपने घर जाएंगे, सब सिर्फ संवेदना अपना देने आए कि हम इनके साथ हैं, हम लोग इंसाफ नहीं दे सकते इनको। भाजपा सरकार ये कहती है हमारी सरकार में हत्याएं बहुत कम है, कहाँ हत्याएं कम है? दिन दहाड़े जब हत्याएं हो रही हैं तो हत्याएं कम कहाँ है? वो भी प्रशासन के सामने, वो भी प्रशासन के सामने। प्रशासन को हत्यारे प्रशासन को चुनौती दे के हत्या कर रहे हैं, तो कि मतलब मैं हत्या कर रहा हूँ। फिरकिया भी जो हुआ पुलिस प्रशासन के सामने गोली मार दिया। प्रशासन के मतलब क्या है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रशासन भी अपना काम नहीं कर रही है, जो सैलरी ले रही है प्रशासन वो भी काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही है, जबकि नहीं करना चाहिए। क्या मांग, क्या चाहते हैं लोग? तो देखिए क्या हो रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि बुलडोजर चले उनके घर पे, बुलडोजर चलना चाहिए, जो अपराधी हैं उनकी जो घर है शायद अवैध जमीन में है, उसके बुलडोजर चले और उन सबों का जीवन करवास हो या फांसी की सजा हो। इन लोगों की 4 मांगे हैं, चारों मांग पूरी हो। तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब शायद 1-2 लोगों का हुआ है, गिरफ्तारी हो गया है। नहीं हुआ। अभी तो हम रिलेशन की अभी पूरी वो नहीं है। आप रिलेशन क्या, तो आप जाके उनसे मुलाकात की, बात की है कि नहीं अभी? किनसे? अरे अपने जो जिनके घर में चोट लगा है जिनको। नहीं, वहाँ मैं नहीं गया था, डायरेक्ट मैं यहाँ आया। तो एक बार पूरा ये भीड़ दिखा दीजिए, कितना लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ यहीं के अपने निवासी हैं। क्या मामला हुआ है? मामला यही हुआ है कि फीस के कारण है
आ करके और झगड़ा लड़ाई किया और समझाने लगे प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर समझाते समझाते पीछे चले गए और अध्यापक को ले करके चले पीछे से आ करके और लाठी से मारा पहले सिर पे। उसके बाद मरने के बाद से जब गिर गए हैं तो भाला मार दिया है। और उसके बाद जब बच्चे गए हैं वहाँ पे छुड़ाने के लिए तो बच्चे को भी भाला मार दिया है। यहाँ पे एक औरत गई छुड़ाने के लिए, उसको लेकर जाने के लिए जिला पर, उसके बाद वो ने लाठी से मारा, उनका बाह टूट गया। औरत पर भी हमला हुआ? हाँ, औरत पर भी हमला हुआ। वो प्रबंधक हैं, उनको भी मार करके हाथ तोड़ दिया गया है। वहीं से चले गए हैं। उसके बाद जिला पर लेकर गए हैं तो ये मामला अच्छी हो गया है। और सुनने में आ रहा है कि ऐसा प्रशासन के मौजूदगी में ऐसा घटना हुआ है। प्रशासन वहाँ वीडियो बना रही थी, एक भी छुड़ाने नहीं किया प्रशासन, ठीक ना। हाँ, यही बात है। हम उससे मांग कर रहे हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हम सरकार से यही कहेंगे। तो क्या मामला है यहाँ का, थोड़ा बताइए एक बार। देखिए, ये बड़ा ही दुखद घटना हुआ है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। एक शिक्षक जो होता है ना, वो समाज का न्यायाधीश होता है। शिक्षक अपने लिए नहीं जीता है, वो इस देश के लोगों के लिए जीता है। वो जब लोगों के अंदर तालीम देता है, एजुकेशन देता है, तो लोग पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, नेता और सब कुछ बनते हैं। और उसी शिक्षक की जान जब खतरे में रहेगी सिर्फ इसलिए कि अगर वो अपने एजुकेशन के दौरान किसी को कुछ कहता है या फीस की बात करता है, तो उसके लिए अगर लोग उसकी हत्या कर दें तो ये जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये जो घटना हुआ है ये बर्दाश्त करने वाली घटना नहीं है। प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। परिवार सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ है, सुबह से। और ऐसा नहीं है कि जिसके घर पे ये घटना घटा है सिर्फ उसके घर के लोग हैं। आप उठा कर देखिए, छोटी छोटी बच्चियां, नन्हे नन्हे मासूम बच्चे, वो बच्चे जो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, वो बच्चे आज सुबह से बैठे हुए हैं। उनकी मांग यही है कि आप जिस तरीके से तमाम जगहों पे बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, एक प्रधानाचार्य को, एक शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया, बेरहमी से कत्ल कर दिया, उसके घर पर भी एक्शन लीजिए। एक्शन की मांग कर रहा है परिवार। जो अपना प्राण गंवा चुके हैं, उन परिवार को जो उचित मुआवजा होना चाहिए वो सरकार को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग सुबह से बैठकर यहाँ पे सिर्फ शौकिया धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये मांग इनकी सरकार को मानना चाहिए और तत्काल प्रभाव से एक शिक्षक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षक समाज का न्यायाधीश होता है। एक शिक्षक की अगर हत्या हो रही है तो इस समाज के न्यायाधीश की हत्या हो रही है और कहीं से इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो जो दोषी है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके। तो यहाँ पे आए नहीं है, तो कैसे इनको न्याय मिलेगा? क्या कुछ अभी तक जो प्रशासन के लोग हैं अभी तक आए कि नहीं? प्रशासन, अगर मुझे लग रहा है कि टाइम आप देखिए तो प्रशासन के लोग, पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इनकी बातों को सुन सके, इनकी मांगों को सुन सके, वो अभी तक नदारद नजर आ रहे हैं। तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको समझना चाहिए कि परिवार के इस पीड़ा, इस दुख की घड़ी में मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंसाफ की बात कर रहा हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ कि वो न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय के लिए सारे लोग खड़े हैं और हम भी इस पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में और उनके इस प्रदर्शन में हम शामिल हैं और अपना पूरा का पूरा तन मन धन लगाकर इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। कब से धरना दिया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, धरना तो मुझे लगता है यहाँ के सुबह से धरना चालू है, क्योंकि कल हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसके बाद से आज जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होने के बाद अभी 100 भी यहाँ पे है और अंतिम संस्कार भी अभी नहीं हो पाया है, तो ये धरना लगातार चालू है। अभी तक जिलाधिकारी यहाँ पर आए कि नहीं? अभी तक जिला अधिकारी नहीं आए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आए थे, अब ये एसडीएम साहब आए थे। हाँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं।